गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 5 का पहला टॉपिक जिसमें हमें देखना है, जो आप लोग हैंड रिटन जो आप लोग स्केच तैयार करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, उनको हम लोग पेन टूल से कैसे हम ड्रॉ करेंगे इलस्ट्रेटर में, वो देखने वाले हैं। तो सबसे मैं आप लोगों को इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं हम। इलस्ट्रेटर में कोई हम नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। और जैसा कि पेन टूल का पोजीशन हमें पता है, ये हमारा पेन टूल है। और इसी के पेन टूल के ये ऐड एंकर पॉइंट पेन टूल है। और उसी तरीके से ये है ना, ऐड एंकर पॉइंट की सहायता से हम लोग पेन टूल से जो ड्रॉ किए रहते हैं या तो फिर कोई सा भी ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग एंकर पॉइंट ऐड करते हैं। उसी तरीके से ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, उससे हम लोग डिलीट करते हैं किसी भी एंकर पॉइंट को। और ये हमारा कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है ना, तो इससे हम लोग उसे कर्व में कन्वर्ट करते हैं किसी भी एंकर पॉइंट को। तो ये सारा टूल है। और जैसे कि सिंपल पेन टूल है, मैंने आप लोग को बताया था, मैं यहाँ पर यदि सिंगल क्लिक करूँ, यहाँ पर सिंगल क्लिक करूँ, है ना, ये एंकर पॉइंट क्रिएट हो रहा है। और सिमिलरली लाइन सेगमेंट जॉइन हो रहे हैं। यहाँ क्लिक करूँ, यहाँ क्लिक करूँ, और जैसे मैं एंड पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो वो मेरा एक क्लोज्ड शेप बन जाता है। फिर इस तरीके से आप कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और सपोज़ आपको कर्व ड्रॉ करना है तो आप पेन टूल ले लीजिए, यहाँ सिंगल क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करे करे आपको ड्रैग करना है। तो इस तरीके से आपको ये दो हैंडल्स मिलते हैं, और इन हैंडल्स की सहायता से ये हैंडल्स को आप इस तरीके से रोटेट करते हुए आप कर्व को शेप दे सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग कोई कर्व बनाते हैं इससे ये पेन टूल से। तो इस तरीके से हम कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं पेन टूल से। पेन टूल मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करने के बाद में अगर ड्रैग किया तो इस तरीके से, और मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ पर कर्व, यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कर्व, यहाँ क्लिक करूँ फिर ड्रैग करूँ, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो ये इस तरीके से हम कर्व भी बना सकते हैं। तो ऐसा कोई हम इस तरीके से पेन टूल को हम लोग यूज़ करते हैं। और एक और ध्यान देने योग्य बात है क्या, कि अब मुझे सपोज़ यहाँ को एडिट करना है, तो मैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया, और तो देख सकते हैं इस तरीके से आप इन हैंडलर से एडिट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर हैंडलर आ रहा है, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हैंडल से आप एडिट कर सकते हैं। मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर हैंडल आ रहा है, वहाँ सिलेक्ट किया। मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आप ये हैंडलर जो हैं उनकी सहायता से एडिट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को मैं आप लोग जो फैशन स्केच बनाते हैं उसको हम लोग इस पेन टूल से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो मैंने क्या किया है, डेस्कटॉप में एक आप लोग का फैशन स्केच का जो इमेज है वो डाउनलोड कर लिया है, उसको मैं इलस्ट्रेटर में ओपन कर लेता हूँ। तो उसे मैंने डेस्कटॉप में
एक उसका स्कैन्ड इमेज है या इमेज फाइल बोल सकते हैं, उसको मैंने ले लिया है। और वो जो हमारा स्केच आ चुका है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो हैंड टूल है उससे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए पेन टूल से स्केच को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ये पेन टूल लिया, सिंगल क्लिक, यहाँ से कर्व, सिंगल क्लिक, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, सिंगल क्लिक, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक, कंट्रोल Z, सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक, हैंड टूल, अगेन पेन टूल लेता हूँ मैं, तो इस तरीके से पेन टूल से हम लोग किसी स्केच को तैयार करते हैं। तो पहले इसका मैंने स्कैन्ड इमेज ले लिया था, उसके बाद ये मैं सिलेक्शन बटन ले लिया। उसके बाद मैं अगर इस एंड में हूँ, यहाँ पर सॉरी पेन टूल ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक, 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 यहाँ पर तो इस तरीके से ये पूरा हमारा फाइनली स्केच जो है, इस तरीके से हम उसे, अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाकर के उसे ग्रुप कर दूँ तो इस तरीके से हम लोग स्केच को बनाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, इसको फिनिश करने में टाइम लगता है। बाकी पेन टूल से हम लोग ऐसे ही जो आप लोग स्केचिंग करते हैं उसके स्कैन्ड कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी को हम लोग कंप्यूटर में इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और उसे रियल लुक देते हैं। तो इसे आप प्रैक्टिस करिए और परफेक्शन लाइए, प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। थैंक यू वेरी मच।